हम लोग अब इस वीडियो में बात करेंगे जो 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का बाबू चौथा सवाल है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन ऑलरेडी हमने लिख दिए ताकि लॉन्ग वीडियो ना हो। ठीक है, देखो बाबू इसमें है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है बाबू, क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें बनाने से पहले इसका संकेत दिया। देखो बाबू संकेत क्या दिया है, पहले इसका देख लो। ठीक है, संकेत है बाबू इसका, देखो आप लोगों को दे रहा है संकेत, यहाँ पर दे दिया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक है, मतलब पूर्णांक है। ठीक है ना, x क्या है बाबू, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। किसको, मतलब x को पूर्णांक मानकर। ठीक है, इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तब देखो मतलब x को इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसी को वर्ग करके बोल रहा है दर्शाने के लिए कि मतलब क्या 3+m के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब जो m के रूप में, जो इस रूप में हम लोग का क्वेश्चन दिया है, मतलब इसी के रूप में इसको लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं बाबू लिख दे रहा है कि नहीं हम लोग। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो बाबू यूक्लिड विभाजन द्वारा जो क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या बोलता है, भाज्य बराबर। ठीक है ना बाबू, जो भाज्य बराबर फार्मूला बाबू होता है वो होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में बोले तो बाबू मतलब ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है बाबू, बी हो गया भाजक और भागफल हो गया क्यू और शेष हो गया आर। ठीक है, चलो बाबू हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो बाबू हम लोग मान लेंगे यहाँ पर, माना कि यहाँ से लिखेंगे हम लोग, माना कि लिखेंगे माना कि ए को, किसको बाबू, ए को धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ए को धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, हम लोग बाबू माना कि ए को धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान लिए। ठीक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, देखो अब यहाँ से क्या बोलता है क्वेश्चन, हम लोग यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, पहले आप लोगों को बाबू बनाने से पहले इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, कितना बोला था वो 3+ वाला ना। देखो बाबू सपोर्टेड मान के चलो कि हम लोग का है भाजक, क्या सॉरी भाज्य है, भाज्य मान के चलो कि 3 है। ठीक है, और भाजक हम लोग का क्या है बाबू, ए है। ठीक है, ए है, और हम लोग का शेषफल जो आएगा मतलब इसके बीच में, मतलब जो संभवतः मतलब अब इसका क्या मतलब क्या आ सकता है। ठीक है, मान चलो क्यू है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आर है, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बाबू 3 का संभवतः मान मतलब शेषफल क्या आ सकता है, आर का मान आ सकता है क्या, 0 1 2 इतना ही आ सकता है ना बाबू, 0 1 2 इतना ही आ सकता है, इससे अधिक नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, ठीक है, ए बराबर लिखेंगे 3q+r। ठीक है, और जो r का संभवतः मान आएगा वो आएगा 0 1 और 2, r का मान ये आएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ बाबू r का मान जो रखेंगे हम लोग ये रखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लिखेंगे बाबू चरण 1 में, क्या लिखेंगे बाबू, चरण 1 में। ठीक है, यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए, लिखेंगे चरण 1। ठीक है, देखो बाबू चरण 1 में क्या हम लोग को बोल रहा है, इसमें चरण 1 में लिखेंगे जब r बराबर 0 हो, क्या बाबू, r बराबर 0 हो, तब हम लोग को ए बराबर क्या हो जाएगा 3q+r। ठीक है, तो r के मान बाबू हम लोग क्या रखेंगे, बताओ तो जल्दी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3q+r का मान रखेंगे 0, क्योंकि r का मान कितना है बाबू, 0, क्या है 0। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए बराबर मिलेगा 3q ना जी। लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मतलब ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 3q का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा क्या, a²
बराबर क्या मिलेगा बाबू 9Q² मिलेगा। ठीक है, इतना दिखाई दे रहा होगा बाबू आप लोग को, इतना हम लोग को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक। फिर उसी प्रकार बाबू क्या लिखेंगे यहाँ पर बाबू, इसमें हम लोग किसमें इसमें कौन कितना कॉमन है बाबू, 3 को कॉमन करेंगे तो शायद आ सकता है ना जी। अगर 3 को हम लोग कॉमन करेंगे तो A² मिलेगा क्या 3 × 3Q²। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे जहाँ क्या बाबू पोस्ट में, ठीक है, डाल कर लिखेंगे जहाँ M बराबर बाबू क्या मान लेंगे हम लोग इसमें 3Q²। एक क्या है बाबू पूर्णांक है। ठीक है, क्या है बाबू पूर्णांक है। ठीक है, क्या है इंडिया पूर्णांक है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आप बताओ बाबू, अगर ए बराबर हम लोग M बराबर कितना मान लेंगे 3Q। ठीक है, तो M बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, अब Q बराबर एक पूर्णांक है तो हम लोग हो जाएगा 3M। क्या हो जाएगा इंडिया यहाँ पर 3M। ठीक है, ये हम लोग का पहला चरण का हो गया। ठीक है, हम 0 पर सॉल्व किए इंडिया, आप लोग 1 पर सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चरण 2। क्या लिखेंगे बाबू चरण 2। चरण 2 में वो बाबू उसी तरह जब R का मान क्या बाबू, जब R का मान 1 हो तब क्या होगा बाबू, ए बराबर हम लोग हो जाएगा 3Q+R बाबू। उसी तरह बनाओ। ठीक है, उसी तरह बनाएंगे तो हम लोग यहाँ बाबू डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, मान बिना मान रखते हुए। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या बाबू, लिखेंगे दोनों पक्षों का। ठीक है, चाहे दोनों तरफ या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर। ठीक है बाबू, यहाँ से अगर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो लिखेंगे पहले, अगर दोनों पक्षों का तो मतलब A² प्लस किसका किसके से हो जाएगा 3 + Q² प्लस R का मान कितना बाबू रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर आएगा हम लोग का आएगा A² 3Q² प्लस 3 दूना का 6Q + 1। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसमें बाबू कितना कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। ठीक है ना जी, अगर 3 को कॉमन करते हैं तो इसमें हम लोग को मिलेगा 3Q। ठीक है, प्लस 2 × 6 मतलब कितना आ जाएगा 2Q प्लस कितना आ जाएगा इंडिया इसमें 2Q + 1। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग के यहाँ पर क्या मिल रहा है इंडिया, लिखेंगे उसी प्रकार जहाँ लिखेंगे M बराबर वो क्या हो जाएगा 3Q² प्लस 2Q। ठीक है, ये क्या है बाबू, ये है एक पूर्णांक। क्या है इंडिया पूर्णांक है। ठीक है, तो ये हम लोग का अब क्या हो जाएगा, ए बराबर हम लोग को जो मिलेगा 3M+1 मिलेगा। क्या मिलेगा इंडिया 3 + 1, देखेंगे 3 + 1 किसके बराबर ए बराबर। ठीक है, क्या लिखेगा ए बराबर 3 + 1। ठीक है, चलो आप लिखेंगे बाबू चरण 3। कितना लिखेंगे इंडिया चरण 3। चरण 3 बाबू उसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, चरण 3 में हम लोग लिखेंगे यहाँ से चरण 3 है जब, अब देखो बाबू संभवतः मान क्या रखेंगे, R के मान 0 1 2, तो 1 बाबू रख दिए हैं तो R बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 हो, तब इसके बराबर देखो क्या आएगा आंसर। ठीक है, इसके बराबर जो आएगा आंसर ए बराबर 3Q + R मतलब ए बराबर। ठीक है, ए का मान ये 3Q प्लस और R का मान 2 रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे बाबू, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बाबू लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या A² प्लस और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इसका, तो मतलब कितना आ जाएगा बाबू तितली के 9Q² प्लस 4 × 12Q और प्लस 2 दूना के 4। ठीक है, इसमें बाबू 3 भी कॉमन, इसमें भी कॉमन है 3। अगर 3 इसमें कॉमन लेंगे तो बचेगा 3Q² प्लस 4Q + 1, तो 3 एक और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 × 4। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर उसी प्रकार लिखेंगे जहाँ M बराबर। ठीक है, जहाँ M बराबर लिखेंगे क्या 3Q + 4Q + 1। ठीक है, तो हमारा भी आ जाएगा वहीं पर उतना ही आएगा 3 + 1। देखो हम लोग इसके रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसका क्या, इसका यही लिखेंगे कि अतः क्या बाबू लिखेंगे अतः
किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, बाबू सुन कर लिखिए, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए कितना था बाबू, 3m था, कोमा 3 प्लस कितना था इंडिया 1 था, के रूप का होता है। ठीक है, होता है। ये हम लोग का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इसी